हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर कंसेप्चुअली पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक एक कंसेप्ट जो उसमें आ सकता था हमने अच्छे से कर लिया। अब आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्योंकि यार देखो तब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं मानता मैं जब तक हम ये ना देख लें कि यार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है बोर्ड। तो हमने कंसेप्ट कर लिए। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें और अगर हम ये देखें कि यार हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसकी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। और वहां पर आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो जो लास्ट ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और साथ में जो 2020 में बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके लिए भी, क्योंकि 2022 में तो ये चैप्टर पूरा एमसीक्यू आया था, ठीक है। तो एमसीक्यू का आपका आइडिया इसी से लग जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे 2021 में, आपका एग्जाम ही नहीं हुए थे। तो 2020 में जो बोर्ड का एग्जाम हुए थे उसके भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कितनी वेटेज के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि यार ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हर बार पेपर में आता है, आप देखोगे वैसा ही है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एमसीक्यू प्लस एज वेल एज अकाउंट या फिर जनरल एंट्रीज ओरिएंटेड दोनों आपको इस टाइप में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले वो क्या बोलता है, हीना एंड नीना, ये नाम बड़े ना फनी रखता है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नीना विड्रू 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हमें यहीं से पता चल गया ये आईओटी का कंसेप्ट है। तो अगर अभी तक आपने आईओटी की क्लास नहीं ली है मेरी जान, बहुत ही अच्छे डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, सारी ट्रिक्स बता रखी हैं कि वो एवरेज पीरियड कैसे याद करने हैं, जल्दी से जाकर वो देख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन नीनाज ड्राइंग, तो सिर्फ वो नीना की ड्राइंग्स उसने दे रखी है हमें, और नीना की ड्राइंग्स का वो इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है। तो हमें अच्छे से पता है कि जब भी देखो, दो कंडीशन मैंने उस क्लास में बताई थी, एक की फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स पे। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग्स जो एक साथ हुई हैं, कोई भी दो उठा लोगे तो पीरियड जो उनके बीच में इंटरवल है वो सेम है, उसको बोलते हैं रेगुलर इंटरवल्स। या तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, या क्वार्टर, या फिर हाफ ईयरली। तो अकॉर्डिंगली उसने क्या दिया हमें क्वेश्चन में कि नीना ने 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाले ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। अब हमें वो निकालना है, चलो आ जाओ। तो आपको फॉर्मूला मैंने करा रखा है, आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, जितनी वो ड्राइंग्स कर रहा है। कई बार क्वेश्चन में ध्यान से हमें देखना होता है, यहाँ तो 10,000 पर मंथ लिख दिया, कई बार वो हमें टोटल ड्राइंग्स ही देता है कि नीना विड्रू 80,000 ड्यूरिंग द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 80,000 यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स होगी, एट ईच मंथ नहीं है वो। तो इस बात का ये लैंग्वेज में ना आधे बच्चे ना जो मात खा जाते हैं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मतलब है वो कभी प्रिपेयर्ड नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो नीना विड्रू 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 10,000 पर मंथ है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, पूरे साल के लिए निकालिए ना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। तो 12 इंटू 10 हो गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000, क्योंकि अगर हर महीने 10 निकाल रही है इंटू 12 तो 1,20,000। और रेट आपका उसने बोला हुआ 6% पर एनम है। और एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का क्या होता था, इफ यू रिमेंबर, मिडल का सबका 6 मंथ है तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस, ये सारी टेक्निक बता रखी है। तो 6.5 डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया आपका 2। यहाँ से आ गया ये 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद यहाँ से आ गया आपका 60। तो ये आ जाएगा आपका 600 6 5 30 36 39। हाँ जी, 3900 हमें ऑप्शन में दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। तो हमारा यहाँ पर ए पार्ट ऑप्शन हो जाता है 3900। क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है तो भैया वीडियो जाके जरूर देख लो, बहुत ही अच्छे बहुत ही डिटेल में मैंने आपको करवा रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। आई गेस हमने सारी जो है इंफॉर्मेशन सही निकाली है। उसके बाद आता है विभा एंड आशा। देखो एमसीक्यू में ना ये बड़ा इशू रहता है कि एमसीक्यू में ना आपकी गलत आंसर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिस वजह से बच्चा कॉन्फिडेंट होकर ना रीचेक नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा इशू रहता है इसमें। तो विभा एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आशा विड्रू 1,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक तो एंड आ गया, दूसरा क्वार्टर। हमें बस ये दो चीजें देखनी होती है ड्राइंग्स के लिए।
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। और तीसरी देखनी होती है क्या पूरे साल निकाली कि निकाली, क्योंकि मैंने आपको उसी वीडियो में 6 मंथ्स का भी हिसाब बता रखा है, 9 मंथ्स का भी हिसाब बता रखा है, जाकर देख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज पीरियड ऑफ। अब हमें सिर्फ इसमें एवरेज पीरियड बताना है, हमें इसमें पूरा इंटरेस्ट नहीं निकालना, तो ये कंपैरेटिवली इजी है। और हमें पता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल तो सबका 6 होता है, क्वार्टर है तो 1.5 प्लस और 1.5 माइनस, तो अगर एंड है तो 1.5 माइनस करेंगे 6 से तो आ जाएगा 4.5 विच इज 4.5 months। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन विच इज अमन और चमन। ये ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अमन चमन ढोलू भोलू जो हमारे रहते हैं। तो अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 जुलाई 2021 अमन डाइड। अब कब? 1 जुलाई 2021। तो यहीं पर मैंने पता लगा लिया कि यार, और सॉरी अमन डाइड का लिख दिया मैंने, ये डीड को मैंने डाइड पढ़ लिया, सॉरी। तो 1 जुलाई 2021 अमन एडवांस द लोन ऑफ 6 लाख टू द फर्म। 1 जुलाई और अप्रैल में अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो 3 महीने बाद दे रहा है, मतलब 9 महीने का इंटरेस्ट की बात होगी यहाँ पर। मतलब मैंने पहले ही लिख लिया, इंटरेस्ट की बात हो या ना हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले ही लिख लिया कि भैया 9 मंथ्स की गेम होगी यहाँ पर लागू। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 9 मंथ्स, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। 1 जुलाई है वो भी। 6 लाख का उसने लोन दिया, पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजन क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 6% पर एनम, और वो भी चार्ज। यहाँ पर लिख लिया। मतलब आपने क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना, ये बोर्ड के पेपर में पता चले या फिर स्कूल के पेपर में क्वेश्चन पेपर में लिखने हो, यार ये टीचर भड़क जाते हैं, पता नहीं क्यों इनको क्या इतनी चुल होती है। मतलब वो भी अपने पॉइंट पे ठीक है यार, कि बच्चा अगर क्वेश्चन पेपर ही आ गया तो फॉरवर्ड कर दो, चीटिंग करनी ईजी हो जाती है ना, बच्चे क्वेश्चन पेपर पे लिख लिख के दे देते हैं। तो ठीक है, नहीं लिखना आपको क्वेश्चन पेपर में, रफ में कहीं लिख लेना आंसर शीट में। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम 31 मार्च। अमन वॉज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो 6 लाख भैया ने हमें लोन दिया था फर्म को, 6% पर एनम जो है वो विदाउट पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट का रेट लगता है, और 9 मंथ्स के हिसाब से। कई बच्चे ये 9 मंथ्स का ध्यान नहीं देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2, ये यहाँ से कट गया और ये आ गया आपका 3। तो 9 to 18 एंड 9 3 जा 27,000 आपका इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर आ गया। तो आप देख सकते हो यार बहुत इजी है, लेकिन आपको अटेंटिव रहना पड़ता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें ना फिर एक एमसीक्यू में या तो पूरा नंबर है या तो 0 नंबर है। टीचर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते मैम आधा दे दो, ये दे दो, देख लो मैम कैलकुलेशन, ये नहीं चलता एमसीक्यू में। Why does fixed capital account of the partner show credit balance even when the firm suffer losses year after year? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके 2 कैपिटल अकाउंट फॉलो होते हैं। ये आपका आ गया कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल वाले से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आपका सबसे पहली वीडियो जो मैंने करी थी इंट्रो, उसमें से आ गया प्रोविजंस में से क्वेश्चन। तो जाकर ये देखो, मैं सारा मेंशन कर रहा हूँ, आपको जाकर देखना है। एडू कैप्टन का चैनल खोलोगे आपको सारा प्रॉपरली अलाइंड मिल जाएगा वहाँ पर। नहीं तो एडू कैप्टन का ऐप तो डाउनलोड कर ही सकते हो, उसमें तो प्रॉपर ऑर्डर में दे ही रखा है सब कुछ। और पार्टनर्स कैपिटल आपका है, ठीक है। और उसने बोला कि पार्टनर्स कैपिटल में 2 होते हैं फॉलो, एक फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में उनकी कैपिटल अकाउंट फिक्स रहती है, फ्लक्चुएटिंग में सारी अप्रोप्रिएशन की वजह से चेंज होती है। तो व्हाई द फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शो क्रेडिट बैलेंस इवन आफ्टर द फर्म सफर लॉसेज ईयर आफ्टर ईयर? इसका सिंपल रीजन है कॉज द लॉस is transferred to current account of partner in case of fixed method या fixed capital method is followed. So in that case their capital account will always show credit balance because only the 2 type of transactions are affect that capital account which is, मतलब इतना बड़ा तो नहीं लिखना, 1 नंबर का होता है, इतना भी लिखोगे चल जाएगा। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि वाइवा में कई बार आपको ये टीचर्स पूछ लेती हैं, ठीक है, क्योंकि वाइवा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए कि बच्चे को नॉलेज है, तो फिर आगे आप ये चीज़ें बोल सकते हो वहाँ पर। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन जो है वो अफेक्ट करती हैं उस कैपिटल अकाउंट को, एक होता है एडिशनल कैपिटल, दूसरा होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का है। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें 2023 अब तो सारे एमसीक्यू आ रहे हैं, ऐसे तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये टाइम टेबल जो है भैया डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है भैया, तसल्ली से खत्म हो गया है। ठीक है, प्रॉपर उसके एप्लीकेशन पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी से देख लो, अक्टूबर तक हमें सिलेबस किसी भी हालत में ख़त्म करना ही करना है।
और एडू कैप्टन का एप्लीकेशन तो यार आपके लिए तो आज की डेट में मस्त है यार, मतलब इसमें कुछ वो नहीं है यार, आप लोगों की पढ़ाई का है, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के आपके कॉमर्स रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको सारे डेली प्रैक्टिस नोट्स के लास्ट में ही डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर सिस्टम वर्ड आजकल भैया बड़ा चल रहा है, हाँ जी, तो बस उसी सिस्टम में आपके प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको प्रॉपर वीडियोस भी मिल जाएंगी। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, अभी अच्छा खासा क्वेश्चन है एमसीक्यू ही, 2 पार्ट्स में है, केस स्टडी है, लेकिन ध्यान से देखेंगे केस स्टडी में, इसीलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो क्या है। सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ द गारंटेड अमाउंट बाय, एक ये पूछा उसने, और दूसरा पूछा प्रॉफिट बताना क्या क्या होगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि केस स्टडी में क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। कविता, सविता, मधु वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल 642। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, प्रॉफिट्स आर डिविजिबल एज 1/3, 1/2, 1/6। सबसे पहले तो इसको रेशियो में कर लो। रेशियो में करने के लिए चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं हम इसको, ठीक है। उसने तो एमसीक्यू है तो ये पूरा हमारा वर्किंग का पेज हो गया। एमसीक्यू में तो वर्किंग दिखाओ नहीं दिखाओ एक ही बात है, लेकिन कर लेते हैं। तो अगर 1/3 है, 1/2 है और 1/6 है, तो रेशियो में बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब इसको 6 ही बना सकते हैं, एलसीएम 6 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1। कई बच्चे क्या है 3:1, 3:1, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखते हो ज़्यादातर रेशियो ऐसी आती है, पहले पार्टनर का ज़्यादा दिया होता है, दूसरे का कम, फिर तीसरे का और कम। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से हमने देखा तो 2-3-1 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, उनकी रेशियो ये थी। कविता ने पर्सनली गारंटी करी थी किसको, सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख इन एनी ईयर। 1 लाख किसी भी ईयर में उसका होगा ही होगा, मतलब उसको मिलेगा। प्रॉफिट कितना था साल का, 3 लाख रुपए बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के करना है कर लो, नहीं तो नॉर्मल वर्किंग नोट भी दिखा सकते हैं। जिन बच्चों को अभी तक पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं समझ आया था गारंटी में, उनके लिए मैं ढंग से कर रहा हूं, नहीं तो वो जाकर वो गारंटी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कौन सी वाली वीडियो में आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, गारंटी वाली, ठीक है। तो आप गारंटी वाली वीडियो जाकर देख लो, उसके कंसेप्ट में आपको समझ आ जाएगा कि ये मांग क्या रहा है क्वेश्चन में, कहानी क्या है इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर पीएनएल, कोई चार्ज वाली आइटम तो नहीं है, कोई लोन रेंट वेंट कुछ भी नहीं है पार्टनर का, तो ये आ गया 3 लाख, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आईओसी देंगे इन्हें, आईओसी भी दे दो। आईओसी में कविता है और सविता है, मधु है। ये पता नहीं मेरे को क्यों सारे भाई बहन लगते हैं, एक ही फैमिली के लगते हैं मुझे, ऐसे ऐसे नाम दे देता है वो, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है यार। उसके बाद 10% हमने देना है, तो 6 लाख का 10% 60, 40 और 20,000 रुपये हो गया। और ये कोई क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं दे रखी, वरना फिर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, बस ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर आती नहीं है। तो ये 60 हो गया, ये 40 हो गया और ये 20 हो गया। टोटल हो गया आपका 1,20,000 रुपये। इसके बाद हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका, क्योंकि और तो कुछ है नहीं एप्रोप्रिएशन, ना आईओडी है, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ भी नहीं है। आ जाओ, कविता, सविता और अपना मधु। तो 3 लाख में से 1,20 गए, कितने बच गए, 1,80। अब 1,80 है तो 3, 4, 5, 6 ऐसे पीएसआर में डिवाइड करते हैं। पहले टोटल कर लो जो भी इनका शेयर रेशियो का वो है पार्ट, तो उससे डिवाइड कर दो। तो 1,80 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30,000 रुपये। अब 30,000 इंटू 2 करोगे तो ये कविता का आ गया 60,000। 30,000 इंटू 3 करोगे तो सविता का आ जाएगा 90,000 और 30,000 इंटू 1 मधु का आ गया। अब सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, गारंटी को भूल जाते हैं। अब गारंटी को ध्यान से देखते हैं कि गारंटी में लिखा क्या था। कविता ने मतलब के ने एस को गारंटी दी थी, किसको गारंटी दी थी, एस को, कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1 लाख होगा साल में। अभी कितना मिल रहा है उसे, 90। तो डेफिशिएंसी आ रही कि नहीं आ रही, कितने की आ रही है, 10,000 की। तो यहाँ पर आ जाएगा डेफिशिएंसी, 10,000 रुपये ऐड हो गया, इसको तो भैया 1 लाख मिल गए। लेकिन ये गारंटी किसने दी थी, ये गारंटी बाय पार्टनर है भैया, जाके देख लो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से माइनस कर देंगे 10,000, ठीक है, डेफिशिएंसी टू गारंटी टू एस, तो ये आ जाएगा 50 और इसका तो 30 है ही है। तो बस आपका यहाँ पर 3 लाख और 3 लाख पूरा मैच हो गया, यहाँ पर भी 3 लाख और यहाँ पर भी 3 लाख, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट बाय गारंटेड अमाउंट बाय, कितना आ रहा था हमारा, 10,000 से शॉर्ट आ रहे थे उसकी गारंटी, तो ये देखो 10,000।
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी, मतलब वो ये वाले पूछ रहा है 50, 1 लाख और 30। देखो कहाँ दे रखा 50, 1 लाख और 30, बी पार्ट आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो यार कितना ईजी हो जाता अगर हम तसल्ली से करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा आंसर को करेक्ट करना, दूसरा फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू 5th क्वेश्चन। अब ये भी एमसीक्यू है आपका। देखो एमसीक्यू कितने आ रहे हैं और टॉपिक अभी तक हमारे क्या निकल के आ रहे हैं, या तो आईओटी के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू में, आपका एक आधा गारंटी का दिख गया, ठीक है जी। अब इसमें देखें, इसमें भी लोड आईओटी है, उसकी एंट्री आ गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट, देखो प्रीवियस क्वेश्चन समझने इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं कि यार किस पे ज्यादा हमें एम्फेसिस करना है। पढ़ने सारे हैं लेकिन एम्फेसिस अच्छे फोकस से डिटेल में किस टॉपिक को पढ़ना होता है। तो ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:1। ए विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ए विड्रू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पर मैं अपने रफ वर्क के लिए कर लेता हूँ। देखो आंसर शीट में ना एक टाइडीनेस भी होनी चाहिए आपकी, तो कोई भी कॉलम आप यूज कर रहे हो ना रफ वर्क, ऊपर लिख दो रफ वर्क या RW, ठीक है। फिर ऐसा करके एक बॉक्स बना दो ताकि टीचर उधर नजर ही ना मारे, वरना क्या होता है फिर अनटाइडी लगेगा, टीचर को लगेगा मेन पार्ट आंसर का पार्ट है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ए विड्रू फिक्स्ड अमाउंट एट द, अब देखो यहाँ पर हमें अमाउंट कुछ भी नहीं देखना है, इसको गोली मारो, कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि अमाउंट देख सकते हो आप सब में सेम है, तो हमें अमाउंट निकालनी क्यों है, हमारी निकल के तो यही आएगी ना 1800। तो इतना झंझट, देखो एमसीक्यू में टाइम भी बचाना है आपको। तो ए विड्रू फिक्स्ड अमाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज, जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज। अब क्या होती है, हमें अच्छे से पता है कि आईओडी जो है वो इनकम है फर्म की, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले होते हैं आईओडी और यहाँ पर आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट, क्योंकि उसने देना तो उसकी कैपिटल से हम काट लेंगे, ये मैंने आपको करवा रखी है एंट्री, जाके देख लेना। पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट टू आईओडी, देन उसके बाद हम इस आईओडी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो या तो अब हमें ऑप्शन में ये दोनों एंट्रीज में से कोई एक दे रखी हो, या तो हमें इसकी कंबाइंड एंट्री दे रखी हो विच इज पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट टू आईओडी। कई बार हम कंबाइंड एंट्री भी पास, सॉरी टू आईओडी नहीं, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ये कंबाइंड एंट्री हो जाएगी क्योंकि आईओडी एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट आपस में कट जाता है। अब देखो जी कौन सा आईओडी डेबिट में आ रखा है लेकिन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, इसको दे दिया रिवर्स में, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। एज कैपिटल टू आईओडी, पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी, ये सही है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू आईओडी ये वाली दे दी लेकिन ऑपोजिट में, तो ये भी गलत। तो हमारे पास कौन सी बची, सी। तो उसने कंबाइंड एंट्री नहीं दी, दोनों नहीं दी, सिर्फ एक दी है, तो कोई नहीं, जैसा हमें आंसर दिया हमें वैसा ही है ना। हम यहाँ पर जिद पे नहीं अड़ सकते, नहीं सर एक कैसे हो सकती है, या तो दोनों दो या तो कंबाइंड दो, इतना नहीं अड़ना हमने जिद पे। तो उसकी कैपिटल से हमने काट लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट होता है फॉर्म के लिए तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि भैया एडू कैप्टन पे कोर्सेज जो है वो लाइव है, जाकर देख सकते हैं अभी करंटली कौन सा कोर्स चल रहा है। जितने भी आपकी अंडर ग्रेड लेवल की तैयारी होती है एंट्रेंस एग्जाम की, सारा तसल्ली से अच्छी फैकल्टी के साथ एडू कैप्टन में कराया जाता है विद लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, एग्जाम स्पेसिफिक AI मॉक, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स, और मेंटरशिप है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको मिलेगा। इस नंबर पे जाकर जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए आप, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है भैया 5 days मनी बैक गारंटी, मतलब एनरोल करो, पैसा भरो, ठीक है जी, मज़ा आए 5 दिन में एनालाइज हो ही जाता है हर किसी को, इतना मज़ा आए तो कंटिन्यू करो, नहीं मज़ा आए तो मांग लो यार वापसी, मतलब इससे बढ़िया तो अभी आपके पास देखो टाइम भी अच्छा खासा है, तो इस मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट आपके लिए फैसिलिटी मिल रही है, तो जल्दी से इसे आप एनरोल कर लीजिए। और भैया जो रिजल्ट्स जो है हमारे हर बारी की तरह एग्जाम्पलरी रहे हैं। 2022 का जो AIR1 है, CUET, IP मैथ 13, 24, 37, उसके अलावा 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडू कैप्टन के बच्चे जो हैं बैठे ही हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाकर आप इंक्वायर करिए और एनरोल करवाइए यार। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षित एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1। On 1st April 2021, their capitals were 1,20,000 and 80,000 respectively। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, और IOC के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे IOC के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है IOC पे आया हुआ है, तो ये मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, ठीक है जी। तो रक्षित और मलिक हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है 4:1 में शेयर कर रहे थे।
1 अप्रैल को उन्होंने, उनकी कैपिटल थी, ये ओपनिंग कैपिटल होगी 1 अप्रैल, 1,20,000 और 80,000। 1 दिसंबर को मतलब 9 महीने बाद, 9 नहीं 8 महीने बाद, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने, तो दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी 3 लाख टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो टोटल कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए जो उनकी रेशियो में होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इसमें तो हमें सिर्फ कैलकुलेट इंटरेस्ट दिखाना है, तो इसमें वर्किंग ही दिखानी है, ना कोई एंट्री, ना कोई अकाउंट, कुछ भी नहीं। तो इसमें आपको जो रफ वर्क होता है ना, वो एकदम फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। तो एक तरफ हम कर लेते हैं रक्षित का और दूसरी तरफ हम कर लेंगे अपना मलिक का, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है, चलो यहीं पर कर लेते हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं पीरियड, यहाँ पर कर लेते हैं उनकी कैपिटल और यहाँ पर उनका प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं हम, सिंपल सा है। सेम यहाँ पर कैपिटल, पीरियड और प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो शुरू में रक्षित की कैपिटल कितनी चल रही थी, यहाँ पर डेट भी लिख लेते हैं भैया। 1 अप्रैल कैपिटल कितनी चल रही थी, इसकी चल रही थी 1,20,000। और अगेन यहाँ पर भी डेट करके हम लिख लेते हैं, 1 अप्रैल कैपिटल कितनी चल रही थी, 1,20,000। स्टार्टिंग इसी से हुई थी, और सॉरी इसकी 1,20 को लिख दी मैंने, इसकी है आपकी 80,000। यार देखो, कोई भी ऐसे कोई क्वेश्चन में गलती हो जाती है ना मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, और पता चले कहीं वीडियो के पीछे मजाक उड़ाते रहे, सर को कुछ नहीं आता। देखो इंसान है यार, गलती होती रहती है, तो टेंशन नहीं लेनी है, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बल्कि आपको ही कॉन्फिडेंस होगा, सर की गलती निकाल दी यार मैंने। सारे कमेंट्स में बच्चे आपसे पूछने लग जाएंगे, भाई तुम पढ़ाने लग जाओ, ये वो एक्सेट्रा। तो कैपिटल 1,20,000 और इसकी कैपिटल थी 80,000। अब आप देखो, उन्होंने 1 दिसंबर को चेंज करी है, ठीक है। तो पहले चेंज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 दिसंबर, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, अगर उनकी जो न्यू कैपिटल है उन्होंने कब डिसाइड करी, 1 दिसंबर को, कितनी करी, 3 लाख। ये आपका वर्किंग नोट्स हो गए, वो वर्किंग नोट नहीं है, वो तो मेन आंसर है। न्यू टोटल कैपिटल कितनी होगी, 3 लाख। इसमें से उन्होंने बोला 2:1 में होनी चाहिए, दैट मीन्स जो रक्षित की बनेगी इसमें से वो बन जाएगी 2 लाख, और जो मलिक की बनेगी इसमें, अच्छा पहले चलो रक्षित की कर लेते हैं। रक्षित की 2 लाख है, और अभी तक कितनी चल रही थी, 1,20, दैट मीन्स 80,000 जो है वो रक्षित को एडिशनल कैपिटल जो है वो लानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी कम चल रही थी। सिमिलरली अगर हम मलिक की निकालें, मलिक्स कैपिटल, उसकी आ जाएगी 1 लाख। 2:1 तो सिंपल है ना, 3 से डिवाइड करेंगे, इंटू 2 करेंगे इसकी, इंटू 1 करेंगे इसकी, तो इसकी चल रही है 80,000, तो इसको 20,000 और लानी पड़ेगी एडिशनल कैपिटल। तो दोनों की ही एडिशनल कैपिटल है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है। बाई चांस अगर किसी एक की कम हो रही होती, मतलब अगर सपोज करो रक्षित की 1 लाख आ रही होती, तो उस केस में फिर रक्षित की 1,20 चल रही, तो उसे 20 विड्रॉ करने पड़ते, और वो होती ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। चलिए, तो अब इसने 80,000 ये और लेकर आया, और 20,000। बेसिकली हम इनकी न्यू कैपिटल लिखते हैं। मैंने वहाँ पर 2 तरीके करवाए थे आपको, इस वीडियो में जाकर देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वीडियो में मैंने 2 तरीके आपको करवाए थे। तो उसमें से कोई भी आपको जो अच्छा लगे, मैं फॉलो करता हूँ प्रोडक्ट मेथड, जिसमें मैं टोटल कैपिटल ही देखता हूँ उनकी। तो 1,20 थी, उसके बाद उसकी कैपिटल हो गई 2 लाख। 80 थी, इसके बाद इसकी कैपिटल हो गई 1 लाख। अब ये 1,20 कितने पीरियड तक रही, ये 1,20 रही आपके 8 महीने तक, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। दिसंबर तो इसकी 2 लाख हो गई, जब वो 80,000 और लेकर आया, तो ये बाकी के 4 महीने तक रही। तो बस अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 12 8 होता है 96, 9,60,000 ये आ गया, और 4 2 8 लाख रुपए ये आ गया। ऐसे ही इसका भी 8 महीने था, और इसका भी 4, 8 8 64, 6,40,000, और उसके बाद 4 लाख ये आ गया। आ जाओ करें, ठीक है। ये सेम प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको आईओडी में भी करवा रखा है। तो 9 और 8 हो गए आपके 17, 17,60,000, और 6 4 10,40,000 रुपये। अब बस हम निकाल देते हैं आईओसी। फॉर्मूला क्या होता है, जो भी टोटल प्रोडक्ट आया, ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, एक बार ऊपर लिख लो तो सही रहता है। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट आया 17,60,000 रुपये। रेट था कितना, रेट था भाई 6% रेट था, इंटू 1/12। तो बस ये 2 0 कट गए, ये 2 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 8 2 16, और बच गए 1, फिर 8 2 16, फिर 0 0, 8,800 इसका आ रहा आईओसी। आप भी निकालना, अगर गलत आए तो मेरे को बताना, मेरा अगर गलत आ रहा है तो
आईओसी, ठीक है, क्योंकि आपके सामने देखो मैं कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं रहा, ऐसे माइंड में चल रही कैलकुलेशन, हो जाती है यार गलती कई बार। तो 10,40,000 इसका टोटल प्रोडक्ट आया था, इसका रेट भी 6% ही रहेगा और शुरू से ही चलती आ रही है, इंटू 1/12 इसका भी करेंगे तो इसके भी 2 जीरो कैंसिल, इसका भी ये 2 कट जाएगा। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 17,60,000 है और ये 10,40,000 है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 200, इसका आ गया 5,200। कितना आ गया? 5,200। तो रक्षित का आ गया 8,800 और ये आ गया 5,200। तो लास्ट में बस ये लिख देना रक्षित आईओसी इज 8,800 और उसका 5,200। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ आया तो आईओसी की वीडियो जाकर देख लो, मैंने उसमें 2 तरीके कराए, दूसरे से भी करोगे आंसर यही आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज राम, मोहन और सोहन were partners sharing profit in the ratio of 2:1. Ram withdrew 3,000 every month, Mohan withdrew 4,000 every month. IOD at the rate 6% annum was charged, whereas partnership deed was silent about IOD. और हमें अच्छे से पता है जब भी पार्टनरशिप डीड जो साइलेंट होता है आईओडी को लेकर, तो हम जो है आईओडी चार्ज नहीं कर सकते, नॉट चार्ज यहां पर आना चाहिए था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% एम वॉज चार्ज, वेयर एज पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो नॉट चार्ज मतलब हमने गलती कर दी। दैट मीन्स ये कौन सा क्वेश्चन बन गया हमारा? एडजस्टमेंट का, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट की वीडियो जाके देख लेना भैया, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, आईओडी, आईओसी, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम पहले थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं हमारे मेन आंसर के लिए। यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट, जहाँ पर हमारा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल या स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आपको पता ही है मैंने प्लस माइनस से भी करा रखा है, डेबिट क्रेडिट से भी करा रखा है। मतलब यार इससे ज़्यादा तुम क्या लेते हो यार एक टीचर से, मतलब सारा मतलब होलिस्टिक तैयारी करा रहा है और फिर भी तुम्हारा प्यार नहीं बरस रहा मेरे पे, मतलब तरस नहीं आता क्या तुमको जरा सा भी? राम, मोहन, सोहन और फर्म, राम, मोहन, सोहन और फर्म, ठीक है जी। तो आप देखो हमें प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, तो प्रॉफिट हमें चाहिए भी नहीं, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है, आप देख लेना। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं हम आईओडी। यहाँ पर सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे, आईओडी निकालेंगे। उसने बोला राम विड्रू 3,000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रू 4,000 एवरी मंथ। अब देखो यहाँ पर एवरी मंथ तो दे दिया हमें, लेकिन ये नहीं बताया ना मंथ की बिगिनिंग, मिडल या एंड, ये तो बताया ही नहीं। और जब भी ये नहीं बताएगा तो यार फिर हम मतलब कैसे मान ले, आप बताओ। तो इस केस में जब भी हमें पता है कि जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स मिसिंग होता है, आईओडी में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, ठीक है, तो उस केस में आप किस पे निकालोगे? आप कितने पीरियड पे निकालते हो? आप बिल्कुल सही 6 मंथ्स पे निकालते हो। किस पे निकालते हो? 6 मंथ्स। तो हमारे राम की जो ड्राइंग्स थी, राम की ड्राइंग्स थी टोटल, वो हो गई, अगर उसने कितना निकाला 3,000 एवरी मंथ, तो 12 इंटू 3,000, ये आ गया आपका 36,000। तो इसका आईओडी निकालेंगे 36,000 इंटू किस रेट पे लगा दिया भैया उसने? 6% पे लगा दिया, तो 6/100 इंटू 6/12, ये आ गया 2, ये आ गया आपका 3 और 3 0 0, 6 3 18, 3 9 10, 1080 इसका आ गया। उसके बाद आता है आपका कौन है दूसरा भैया? मोहन है, मोहन। सोहन भैया ने तो करी नहीं, उनका तो नुकसान हो गया। तो मोहन टोटल ड्राइंग्स, मोहन की टोटल ड्राइंग्स जो है वो हो गई 12 इंटू कितनी है भैया उनकी? 4,000 रुपये, 1,000 ज़्यादा निकाले मोहन भैया ने, 48,000। अब इनका आईओडी निकालेंगे, 48,000 इंटू इसका भी 6% पे लगाया होगा और इसका भी डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी, तो 2, ये 3, 8 3 24, 4 3 12, 13 14, तो 1440 इसका आ गया, ठीक है जी। अब बस हमने गलती से इनसे ले लिया था आईओडी, आईओडी नाउ गिवन बैक, अब हमने इनको वापस दे दिया। तो राम भैया का था कितना था भैया? 1080, ये इन्हें वापस दे दिया। मोहन भैया का था 1440, सोहन भैया कुछ नहीं था और फॉर्म नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये हो गया 1000, 2000, तो हो गया 3 नहीं 1000, 2000, 2400, 2520 फॉर्म नेगेटिव में चलेगी, मतलब लॉस आ गया। ये लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
ठीक है, और तो फर्म का पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टीमेटली फर्म का जो नेट इफेक्ट है वो जीरो आना चाहिए। अब सोहन भैया को भी लॉस बियर करना पड़ेगा, तो 2-1-1, तो 2520 को अगर हम 4 से डिवाइड करिए, मैंने रफ वर्क लिख दिया ऊपर, ठीक है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, बच गया 1, 4 3 ज़ा 630 आ गया। और क्या रेशियो है, 2-1-1 है, तो 630 इनको भैया को बियर करना पड़ा लॉस, 630 इनको करना पड़ा, और इनका हो गया 1260। ठीक है जी। अब निकाल लो नेट कितना आ रहा है, तो 1000 कैंसल, 260 में से 80 गए आपके, तो ये आ जाएगा 180 नेगेटिव का, और ये था 1400 में से 600 गए 800, 840 में से 30 गए तो 810 आ गए पॉजिटिव के। उसके बाद 630 इसका नेगेटिव। अब देख लो बस नेट इफेक्ट में 600, 700 और 810 ही बन रहा है। तो जिसका पॉजिटिव आता है उसकी कैपिटल क्रेडिट, जिसका नेगेटिव आता है उसकी कैपिटल डेबिट, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो राम की कैपिटल ये ना फिक्स तो नहीं दे रखी, नहीं, तो राम कैपिटल डेबिट, उसके बाद सोहन्स कैपिटल डेबिट, ठीक है। ये आर और एस लिखा है मैंने, आप समझ जाना इसमें यार, इतना तो समझ जाओगे, इतने टाइम से पढ़ रहे हो। तो मोहन्स कैपिटल, तो ये हो गया आपका 180, ये हो गया आपका 630, और इन भैया को मिल गए 810 रुपये। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है जी। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। यदु विदु रधु ओहो वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। Their fixed capital on 1 अप्रैल 2018 वर 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 नवंबर 2018 यदु गेव अ लोन ऑफ 80,000 टू फर्म। कितने का लोन दिया, 80,000 का, ठीक है। एंड उसके बाद एज पर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट ये था 6%, ये 8% IOD। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूस लोन, मतलब इंटरेस्ट उसने माइनस करके ही दे दिया, लो सेट है हमारा मामला। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर अमाउंटेड दिस, यदु वधु और रधु, ये रहा। चलो अब निकालना है हमको PNL एप्रोप्रिएशन। आप देख सकते हो PNL एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। अब इसमें वर्किंग के भी नंबर हैं, तो ध्यान रखना जरा, वर्किंग भी। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले यहां पर क्या आ गया आपका PNL अकाउंट। PNL अकाउंट में कितना आ जाएगा आपका 253। हम देखते हैं इसमें कोई चार्ज है, एक चार्ज वाली आइटम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो यदु ने दिया था, लेकिन वो तो पहले ही माइनस करके रखा है हमने, उसने हमें दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट। अगर ये बिफोर होता तो हम माइनस करना पड़ता पहले इंटरेस्ट निकाल के। कई बच्चों ने ये गलती कर दी होगी, वो मतलब जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो 2000 इसका इंटरेस्ट आएगा आई थिंक, ठीक है। मैंने निकाला था ये, तो 2000 आएगा 5 महीने का, है ना, हाँ 5 महीने का, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, उस पर 5 महीने का आ रहा था 2000, तो वो माइनस कर देंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक, क्योंकि हमारा ऑलरेडी माइनस हो रखा है। अब हम क्या निकालें, पहले IOC निकाल लें। हाँ IOC ईजी होगा, निकाल लेते हैं, यदु वधु, ठीक है, एंड रधु, नाम यार इसके ना चलो आ जाओ। यदु वधु रधु का IOC निकालते हैं। ये सीधा निकालने हो तो निकाल देने कोई ज़रूरी नहीं, बट फिर भी हम अपनी तरफ से क्या पूरा, मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ना हमने कि भैया वो नंबर काटे। तो IOC निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं यदु का। तो यदु का निकालने के लिए उसकी कैपिटल फिक्स्ड है, देख सकते हो, और ओपनिंग कैपिटल है ये, ठीक है। 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2018, 9 लाख। तो 9 लाख के हिसाब से अगर हम 6% निकालें, ठीक है, और कोई पीरियड नहीं देखना, ओपनिंग ही है, तो 9 6 54,000 आ गया इसका। अब उस पर निकाले 5 लाख पे, यदु वधु 5 लाख पे भी अगर हम 6% लगाएंगे तो वो आ जाएगा आपका 30,000 रुपये। और रधु का निकालेंगे, आई गेस उसका 4 लाख है, तो उसका भी 6% लगाएंगे तो वो आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। तो हमने ये देख लिया, कई बार क्या होता है कि ये प्रॉफिट कम पड़ जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट, वो भी आपको करवा रखा है, कृपया करके देख लेना। तो 54, 30 एंड 24, 6 4 24, ये हो गया 80, 1,08,000 रुपये, तो यही हो गया भैया, ठीक है। उसके बाद IOD निकाल लेते हैं। IOD हमें दे रखी है, ड्राइंग्स जो है 8% के हिसाब से आपको लगानी है। पार्टनर्स ड्राइंग्स पर यदु वधु विदु है, वधु है यार 70, और रधु है 50। अब देखो डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है, तो अगेन 6 महीने वाली गेम आ गई, तो बस ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर पूरे वर्किंग नोट चलने चाहिए भैया। तो यदु में आपका हो गया 80,000,
इंटू 8/100 और 6/12 जरूर करना। कहीं बच्चों को मैंने देखा ये गलती करते हो, ये गलती आप लोग मत कर देना। ये 2 और ये हो गया 4, 0 0 8 4 32, ये आ गया आपका 3200 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं IOD यदु का आ गया 3200, उसके बाद विदु फिर रदु। तो ऐसे ही हम उसका निकालेंगे, 80 था उसका, 70 और 50, 70,000 पे 8% लगाएंगे और 6/12 करेंगे। फिर से हमें वही 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0 0 7 4 28, 2800 रुपये। और उसका हो गया 50,000 पे 8% इंटू 6/12, तो इसको भी हम कर देंगे, ये आ जाएगा आपका आई गेस 2000 रुपये। और ये हो गया 2, और ये क्या कर रहा हूँ मैं, 6 2 2 और ये 4, हाँ ठीक है। तो 0 0 4 0 0 5 4 20, 2000 आ गया। ठीक है यार, कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि यार गलत आ रहा है तो एक बार देख लो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि यार सही ही होगा मैंने किया। 1 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा क्या होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर तो सही आ जाएगा। तो 3 4 5 6 7 और ये 8000 रुपये आपका हो गया। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 लाख माइनस करेंगे तो 153 आपका जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है, और तो कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं, तो 153 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। बस इसको हम अब उनकी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। उनकी रेशियो क्या भैया, रेशियो दे रखी है इन द प्रॉफिट 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया आपका 15,300। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं बची है, बट आप लोग कर देना यहाँ पर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट ट्रांसफर यदु विदु और रदु। 15,300 आ रहा है इंटू 4, 15 इंटू 4 होता है 60, 60 ये हो जाएगा 61,200 और इंटू 3 करेंगे 45,900, 45,900 इसका भी आ गया। 45 90 90 50 होता है, 90 60 होता है 150, 151 और 151 152 नहीं 151 900, 152 800, 153 पूरा आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, क्योंकि पेपर में तो यार एक गलती मत करना कि आप कैलकुलेटर से कर रहे हो, ये चीज़ें मत करना, बिल्कुल भी मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, आप बाकी टीचर्स को देख लो, बाकी वीडियोस में देख लोगे कि यार वो कैलकुलेटर से कर रहे हैं, नहीं भाई, उनको क्या, उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, उनका चलता है, वो आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपने नहीं करना कि कैलकुलेटर यूज़ करते रहो और फिर काम खराब कर लो अपना, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना यार, प्लीज़, ये सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरी। अब देखो, मैं जानबूझ के कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं खुद नहीं यूज़ करूँगा तो बच्चों को तभी तो मैं बोल पाऊंगा, और पेपर में फिर ये कैलकुलेशन बड़ी हेल्प करती है, यहीं पर ये टाइम सेविंग बन जाता है आपका। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट आज के सारे क्लियर हो गए, आपको सारे क्वेश्चन थे, तो यार मजा आया हो तो प्लीज़, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का बता दिया कौन सी वीडियो आपने देखनी है, तो किसी भी कंसेप्ट में डाउट है, क्लियर नहीं है, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, नहीं यकीन है तो भैया अभी गूगल करके देख लो। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, लीव अ कमेंट इफ यू वांट, कुछ भी आपको कमेंट लीव करना है। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।